Shut up and sit down. चलिए आइए हम लोग देखते हैं 3.5 स्टेट एंड नेशन, राज्य और राष्ट्र। बाय नेशन, एज यू नो, वी मीन अ हिस्टोरिकली constituted stable community of people formed on the basis of common language, territory, economic life and physiological makeup manifested in a common culture. जब हम लोग राष्ट्र की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता होगा, जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देखते हैं, आगे हम लोग नेशंस के बारे में और डिटेल में पढ़े थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि एक राष्ट्र क्या है। यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि जो प्राचीन, जो ऐतिहासिक हमारी संविधान थी, एक स्टेबल कम्युनिटी था जिसमें लोग रहते थे। अब ये कैसे बना एक राष्ट्र? एक कॉमन लैंग्वेज, सामान्य भाषा के आधार पर, सामान्य क्षेत्र के आधार पर, लोगों की आर्थिक स्थिति, आर्थिक जीवन के हिसाब पे, फिजियोलॉजिकल मेकअप, लोग दिखने में कैसे थे, उनका कॉमन सामान्य कल्चर, संस्कृति, ये सब को लेकर एक राष्ट्र बना। नेशन bluntly says is a union of mass of men bound together especially by language and customs into common civilization which gives them a sense of unity. अब देखिए, bluntly के अनुसार लोगों का एक समूह जहां पे बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। कैसे वो लोग जुड़े हैं? भाषा से, रीति रिवाज से, संस्कृति से, नियमों से, कॉमन सिविलाइजेशन है उनका, और उन लोगों को एकता की भावना है उनमें। अ नेशन इज अ कल्चरली होमोजीनियस सोशल ग्रुप। एक नेशन क्या है? एक राष्ट्र एक सामाजिक समुदाय है, ठीक है, जहां पे लोग संस्कृतियों द्वारा जुड़े हुए हैं। नेशन connotes the concept of people who are conscious of their historical and cultural background and who wish to perpetuate this background politically, that is within the framework of a state. तो देखिए, राष्ट्र हम लोग क्या बता रहा है? ये है एक सिद्धांत है लोगों का, जो लोग ऐतिहासिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में साथ रह रहे हैं, और वो लोग अपने वंश को, अपने इतिहास को, अपने संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, राजनीतिक रूप से भी, लेकिन वह जो भी कार्य करते हैं अपने राज्य के क्षेत्र में रह के करते हैं। द स्टेट, एज वी नो, इज अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ within a definite territory. It is always sovereign, supreme internally and independent externally. अब एक राज्य, जैसा कि हम जानते हैं, यह लोगों द्वारा संयोजित किया जाती है, ठीक है, इसमें कानून होते हैं, उसका एक निश्चित क्षेत्र होता है और इसके पास सर्वोच्च सत्ता होती है, ठीक है। यह अपने क्षेत्र में काम करता है, अपने क्षेत्र में इसको सारे काम करने की छूट होती है, ठीक है, और एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट होता है। एक राज्य पर दूसरे राज्य का कोई हक नहीं होता है। द नेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल साइकोलॉजिकली बाउंड टुगेदर वाइल शेयरिंग कॉमन जॉयज एंड सॉरो। अब राष्ट्र क्या है? इसमें बहुत सारे लोग साथ रह रहे हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक रूप में ये जुड़े हुए हैं और ये अपने खुशियों को, गमों को साथ जीते हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट एंड नेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अंडर। अब देखिए, एक राज्य का और एक राष्ट्र का जो अंतर है वो निम्नलिखित है। नेशन एंड स्टेट आर डिस्टिंक्ट एंटिटीज। राष्ट्र और राज्य ये दोनों अलग अलग हैं। अ नेशन मे नॉट बी ऑलवेज अ स्टेट। इंडिया वॉज नॉट अ स्टेट बिफोर अगस्त 1947। अब देखिए, एक राष्ट्र जरूरी नहीं है कि हमेशा यह एक राज्य हो। भारत आज़ादी से पहले, अगस्त 1947 से पहले एक राज्य नहीं था। अ स्टेट मे नॉट ऑलवेज बी अ नेशन। अब एक राज्य हमेशा एक राष्ट्र हो ये भी जरूरी नहीं है। ऑस्ट्रिया हंगरी वॉज अ स्टेट बट नॉट अ नेशन बिफोर वर्ल्ड वॉर वन बिकॉज द हेट्रोजीनियस पीपल डिड नॉट फॉर्म अ कल्चरली होमोजीनियस पीपल। ऑस्ट्रिया और हंगरी ये प्रथम विश्व युद्ध तक एक राष्ट्र नहीं थे, क्योंकि जो हेट्रोजीनियस लोग थे वो एक कल्चरली होमोजीनियस लोग नहीं बना पाए थे, ठीक है। यहाँ पे लोग सांस्कृतिक रूप से जुड़े नहीं थे। द स्टेट इज अ स्टेट बिकॉज इट इज सॉवरेन। एक राज्य है क्योंकि उसके पास सर्वोच्च सत्ता है। द नेशन इज नॉट अ स्टेट इफ इट इज नॉट सॉवरेन। अब देखिए, एक राष्ट्र तब तक राज्य नहीं बन सकता जब तक उसके पास अपना शक्ति ना हो। सॉवरेनिटी इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टेट, इट इज नॉट अ फीचर ऑफ द नेशन। सर्वोच्च सत्ता एक राज्य
होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक राष्ट्र का विशेषता नहीं है। अ नेशन बिकेम्स अ नेशन स्टेट व्हेन द नेशन अटेन्स स्टेटहुड। एक राष्ट्र तब राष्ट्रीय राज्य बनता है जब उस राष्ट्र को राज्य मिलता है। द स्टेट इज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट वाइल द नेशन इज अ कल्चरल एंड अ साइकोलॉजिकल बॉडी। अब देखिए, एक राज्य क्या है? ये एक राजनीतिक सिद्धांत है, ठीक है, लेकिन एक राष्ट्र सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक बॉडी है। हेस सेज नेशन इज प्राइमरी कल्चरल एंड ओनली इंसिडेंटली पॉलिटिकल। हेस के अनुसार एक राष्ट्र जो है वो सांस्कृतिक रूप में है, ठीक है, और संयोग से उसमें राजनीति भी है। What it means is that nation is not a political concept, it is only spiritual। वह कहना चाहते हैं कि जो राष्ट्र है वह एक राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, वह स्पिरिचुअल है, ठीक है। लोग चाहते हैं तब एक साथ जुड़ के रह रहे हैं, वह आध्यात्मिक है, मानसिक है। Law binds the people together in a state, sentiments and emotions binds the people in a nation। एक राज्य में कानून जो है वह लोगों को बांध के रखता है। एक राष्ट्र में लोगों की जो सोच है, उनका जो सेंटिमेंट्स है, इमोशंस है, वह उनको एक दूसरे के साथ बांध के रखता है। द यूनिटी ऑफ स्टेट इज ऑलवेज एक्सटर्नल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन इज इटर्नल। अब देखिए, जो राज्य है इसमें जो एकता है वह हमेशा बाहरी रूप से है, और एक राष्ट्र के हिसाब से अगर एकता दिखे तो वो आंतरिक रूप से है। In the case of a state, the unity is imposed it comes from above through laws. In case of nation, unity comes from within through emotions। राज्य के केस में जो एकता है वह लोगों के ऊपर थोपी जाती है, ठीक है, कानून के हिसाब से लोगों को बांधा जाता है, सबका अपना क्षेत्र होता है। लेकिन अगर मैं राष्ट्र की बात करूं तो आपके मन से आता है एकता, आपका देश प्रेम होता है, तब आप एक साथ होते हैं। There is an element of force connected with the state। अब देखिए, राज्य में एक दबाव का तत्व होता है। A state laws are binding। जो राज्य का कानून है वह लोगों को एक दूसरे के संग बांध के रखता है। There is a coercion exercised by the state if its authority is defied। मान लीजिए अगर कोई राज है, ठीक है, उसका जो नियम कानून है, ठीक है, उसका जो चलने का तरीका है, अगर उसके खिलाफ कोई बोलता है, उसको लड़काता है, तो वह उस पर दबाव डालते हैं, जबरदस्ती अपना काम करवाते हैं। इन केस ऑफ द नेशन देयर इज एन एलिमेंट ऑफ परसुएशन। अब अगर मैं राष्ट्र की बात करूं तो राष्ट्र के केस में ये एक प्रोत्साहन है, समझाना बुझाना है, ठीक है। आप अपने मन से राष्ट्र को मानते हैं, आपके देश का जो प्रेम है वो आपके मन से आएगा। द एलिमेंट ऑफ द स्टेट आर डेफिनेट, पॉपुलेशन, फिक्स टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। एक राज्य का जो तत्व है वह निश्चित है, उसका जनसंख्या, उसका निश्चित क्षेत्र, उसका सरकार, उसका सर्वोच्च सत्ता। द एलिमेंट्स ऑफ द नेशन आर नॉट डेफिनेट। अब जो राष्ट्र के तत्व होते हैं वह निश्चित नहीं है। समवेयर कॉमन लैंग्वेज हेल्प्स कॉन्स्टिट्यूट अ नेशन। कहीं कहीं पे सामान्य भाषा से एक राष्ट्र बनता है। समवेयर एल्स कॉमन रेस मेक्स अ नेशन। कहीं कहीं पे एक जनजाति के लोग होते हैं, सामान्य जाति के लोग होते हैं, तो वहाँ पे राष्ट्र बनता है। कॉमन रिलीजन फॉर एग्जाम्पल वॉज अ फैक्टर इन मेकिंग पाकिस्तान एज अ नेशन। It was a common language in the case of the United States as a nation, where it was a common heritage that made India a nation। अब देखिए, सामान्य रिलीजन बना, ठीक है, धर्म बना, जिसके वजह से, सामान्य धर्म के वजह से पाकिस्तान एक राष्ट्र बना। सामान्य भाषा के वजह से यूनाइटेड स्टेट्स एक राष्ट्र बना, और सामान्य विरासत के वजह से भारत एक राष्ट्र बना। अ स्टेट मे बी लार्जर देन नेशन। एक राज्य जो है वह राष्ट्र से बड़ा हो सकता है। द फॉर्मर USSR हैड विद इन इट मोर देन 100 नेशनैलिटीज। अब देखिए, USSR जो था उसके अंदर 100 से ज़्यादा राष्ट्र थे। कॉन्वर्सली अ नेशन मे बी लार्जर देन अ स्टेट। अब देखिए, इसके विपरीत एक राष्ट्र जो है वो भी राज्य से बड़ा हो सकता है। अ नेशनैलिटी मे स्प्रेड ओवर 2 स्टेट।
अब जो राष्ट्रीयता है वह एक से ज़्यादा राज्यों में हो सकती है। द कोरियन नेशनैलिटी स्प्रेड ओवर 2 स्टेट, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। अब जो कोरिया नेशनैलिटी है, राष्ट्र है, वो 2 राज्यों में बटा है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं वो अभी तक क्या क्या सीखे हैं, वॉट यू हैव लर्न इन दिस लेसन। यू हैव लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट सच एज सोसाइटी, गवर्नमेंट एंड एसोसिएशन। इस चैप्टर में जो लाइन से आप वीडियोस पढ़े उसमें आप क्या पढ़े कि समाज का क्या सिद्धांत होता है, सरकार का क्या सिद्धांत होता है और एक संघ का क्या सिद्धांत होता है, उसके मतलब को आप पढ़े। यू हैड ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेसन नो अबाउट द स्टेट, नेशन एंड नेशनैलिटी। अब और आगे के वीडियोस में आप राज्य के बारे में, राष्ट्र के बारे में, राष्ट्रीयता के बारे में पढ़े थे। नाउ यू शुड नो दैट स्टेट एंड सोसाइटी आर डिफरेंट टर्म्स। अब आप ये बता सकते हैं कि जो राज्य है, जो समाज है, वो दोनों अलग अलग है। स्टेट बीइंग अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट मेंटेन्स द एक्सटर्नल सोशल ऑर्डर, सोसाइटी बीइंग अ सोशल कॉन्सेप्ट हैज इन इट अ मल्टीट्यूड ऑफ एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब राज्य क्या है, ये एक राजनीतिक सिद्धांत है जो एक्सटर्नल सोशल ऑर्डर, कैसे लोग रहेंगे, उसको देखता है। समाज जो है वह एक सामाजिक सिद्धांत है जिसमें यह बहुत सारे संघों को, बहुत सारे संस्थाओं को देखता है, लेके चलता है। द स्टेट इज अ मीन्स एंड द सोसाइटी इज एन एंड। अब सोसाइटी को जो चाहिए वो उसको राज्य के जरिए मिलता है। यू हैव ऑल्सो लर्न दैट दो द स्टेट इज एन एसोसिएशन, इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एसोसिएशन, it alone has sovereignty, the other association accept the sovereignty predominance of the state। आप ये भी पढ़े कि जो राज्य था वो एक संघ हो सकता है, ठीक है, लेकिन यह संघ से अलग है। राज्य के पास सर्वोच्च सत्ता है, लेकिन जो संघ है उसको उतना ही ताकत मिलता है, उतना ही अधिकार मिलता है जितना उसको राज्य द्वारा दिया गया है। द स्टेट एंड गवर्नमेंट आर नॉट द सेम, दो द गवर्नमेंट डज एवरीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। अब राज्य और सरकार एक नहीं है। राज्य जो बोलता है वही सरकार करती है। कहने का मतलब सरकार राज्य के अनुसार चलती है, ना राज्य के निर्देशों के अनुसार चलती है। द गवर्नमेंट इज एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट, अ स्टेट्स एजेंसी विच मेक लॉज, एनफोर्सेस देम एंड पनिशेस दोज हु वायलेट लॉज। अब सरकार क्या है, यह राज्य का एक हिस्सा है, ठीक है। सरकार एक स्टेट एजेंसी है, एक राज्य का एजेंसी है जो कि कानून बनाता है, लोगों पे लागू करता है, और जो लोग कानून तोड़ते हैं उनको वह सजा देता है। नेशन इज अ कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल यूनिटी एंड एज सच एन इटर्नल वन। राष्ट्र क्या है, यह एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक एकता है लोगों में जो आपके मन से आती है। द स्टेट यू मस्ट हैव नोटेड इज अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। और राज्य ये क्या है, ये आप देखे होंगे कि एक राजनीतिक संस्था है या राजनीतिक संरचना है।